आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने आईटीआई का कोर्स 10वीं और 8वीं का कोर्स स्टार्ट कर रखा है, इसके अंतर्गत आईटीआई की जो अपनी क्लास चल रही थी उसका अगला जो पॉइंट अपने करने जा रहे हैं, जिसमें पिछले जो पॉइंट थे उसमें अपने अग्निशमक उसके चिन्ह सुरक्षा चिन्ह जो अपने कर लिए थे। सुरक्षा चिन्हों में निषेधात्मक चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह की अपने बात की थी। उसके बाद अगला जो अपना पॉइंट है वो है अग्नि यानी आग, और आग से निवारण के लिए अग्निशमक यंत्रों का अपने आज अध्ययन करेंगे। तो अगला जो पॉइंट है वो है अग्नि। तो अग्नि क्या होता है कि तीन कारकों से मुख्य रूप से अग्नि का निर्माण होता है, जैसे उष्मा, ऑक्सीजन और ईंधन के कारण किसका निर्माण होता है, अग्नि का निर्माण होता है। और किसी भी वस्तु या पदार्थ का दहन होना क्या कहलाता है, अग्नि कहलाता है। और जिसके कारण क्या होता है, अलग अलग अभिक्रियाओं का निर्माण होता है, जिसके कारण जैसे उष्मा हो गया, धुआं हो गया, उसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसकी अपनी बात करते हैं। नंबर 1 इसमें अग्नि यानी आग। आग किसी पदार्थ का दहन क्या कहलाता है, अग्नि कहलाता है, जिसके कारण क्या होता है, अभिन्न अभिक्रियाओं का जन्म होता है, जैसे धुआं, उष्मा आदि का क्या होता है, जन्म होता है। तो अपने बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन के तौर पे। तो अग्नि मुख्य रूप से इलेक्ट्रीशियन के तौर पे कितने प्रकार की है, अग्नि यानी आग, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अग्नि यानी आग मुख्य रूप से कितने प्रकार की है, 4 प्रकार की, मुख्य रूप से 4 प्रकार की बताई गई है। तो इसमें नंबर 1 अपने पास ए प्रकार की अग्नि, ए प्रकार की अग्नि। ए प्रकार की अग्नि जिसके अंदर सामान्य कागज आ गया, तेल में भीगा कागज, कपड़ा, लकड़ी आदि। कागज, कपड़ा, लकड़ी इत्यादि, ये अपने पास इसके अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 बी प्रकार की अग्नि, इसके अंतर्गत अपने द्रव पदार्थ आते हैं। कौन से आते हैं, द्रव पदार्थ आते हैं। द्रव पदार्थों में लगी आग, जैसे डीजल, केरोसिन, पेट्रोल आदि में लगी आग। इसके अंतर्गत आती है। नंबर 3 यानी सी प्रकार की अग्नि, सी प्रकार की अग्नि, इसके अंतर्गत गैसीय पदार्थों में जैसे एलपीजी, सीएनजी आदि में लगी आग। ये इसके अंतर्गत आती है। नंबर 4 अपने पास डी प्रकार की अग्नि, डी प्रकार की अग्नि, इसमें अपने पास धात्विक चालकों, धात्विक उपकरणों, वैद्युतिक तारों आदि में लगी आग।
कि चार प्रकार के अपने इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में जो चार प्रकार की अग्नि का जिक्र किया गया, जिसमें ए प्रकार की अग्नि कागज कपड़ा लकड़ी इत्यादि में साधारण आग होगी। उसके बाद द्रव पदार्थों में से डीजल केरोसिन पेट्रोल आदि में लगी आग। उसके बाद नंबर 3 सी प्रकार की अग्नि गैसीय पदार्थ जैसे एलपीजी सीएनजी आदि में लगी आग। नंबर 4 डी प्रकार की धातु उपकरणों वैद्युतिक तारों आदि में लगी आग। इसके बाद अपने लिखते हैं कि कार्यशाला में आग लगने के मुख्य कारण, आग लगने के मुख्य कारण। कार्यशाला में आग लगने के मुख्य कारण क्या, उसके 3-4 कारण अपने जिक्र करते हैं। इसमें नंबर 1 वैद्युतिक शॉर्ट सर्किट द्वारा, वैद्युतिक शॉर्ट सर्किट से नंबर 1 कारण वैद्युतिक शॉर्ट सर्किट द्वारा लग सकती है। नंबर 2 विस्फोटक सामग्री के भंडारण से, भंडारण के कारण। तो कार्यशाला में विस्फोटक सामग्री का भंडारण हो तो उष्मा के कारण उसमें भी क्या हो सकती है, आग लग सकती है। नंबर 3 वैद्युतिक ग्राइंडर आदि का, वैद्युतिक ग्राइंडर मशीन वेल्डिंग मशीन आदि का ज्वलनशील पदार्थों का संचालन। तो ग्राइंडर और वेल्डिंग मशीन अगर ज्वलनशील पदार्थों के पास में अपन इसका संचालन कर रहे हैं तो इससे क्या हो सकती है, इसमें विस्फोटक में क्या हो सकती है, ज्वलनशील पदार्थों में आग लग सकती है। नंबर 4 सर्दी के समय में हाथ तापने के लिए लकड़ी की गुटके आदि जलाना। जलाने से भी क्या हो सकता है, आग लग सकती है। तो ये आग लगने के 4-5 जो मुख्य कारण होते हैं विद्युत कार्यशाला में हो सकते हैं। नंबर 1 वैद्युतिक शॉर्ट सर्किट द्वारा, विस्फोटक सामग्री के भंडारण के कारण, वैद्युतिक ग्राइंडर मशीन वेल्डिंग मशीन आदि का ज्वलनशील पदार्थों में निकट संचालन होना, उसके बाद सर्दी के समय में हाथ तापने में लकड़ी की गुटकी आदि जलाने से, ये अपने पास मेन कारण हो सकते हैं। अब अपने बात करेंगे कि इन 4 प्रकार की अग्नि के लिए अपने पास इनको बुझाने के लिए जो अग्निशमन यंत्र प्रयोग किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं और कौन से अग्नि को बुझाने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, उसकी अपने बात करेंगे। नंबर 1 इसमें अग्निशमन यंत्र, तो अग्निशमन यंत्र अपने पास 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के। टाइप कितने इसके, 5 प्रकार के। नंबर 1 साधारण जलयुक्त, साधारण जलयुक्त अग्निशमन यंत्र।
काम कहाँ आता है? श्रेणी ए प्रकार की अग्नि बुझाने के लिए क्या काम आता है? श्रेणी ए प्रकार की आग बुझाने के लिए। नंबर 2, झाग वाले यंत्र यानी फोम टाइप। नंबर 2, फोम टाइप यंत्र। अग्निशमन यंत्र, जिसको बोलते हैं फोम टाइप को झाग वाले। कौन सी? झाग वाले यंत्र। देखो इसमें साधारण जल भरा होता है, इसमें क्या होता है, वायु दाब के साथ पानी के साथ क्या होता है, कुछ मिश्रण मिला दिया जैसे झाग पैदा हो जाए। तो ये श्रेणी बी प्रकार की आग बुझाने के लिए तो नंबर 2 जो है फॉर्म टाइप अग्निशमन यंत्र, ये किस प्रकार की आग बुझाने के लिए काम आता है? श्रेणी बी प्रकार की आग बुझाने के लिए उपयोग होता है। नंबर 3, शुष्क चूर्ण युक्त अग्निशमक यंत्र। शुष्क चूर्ण युक्त अग्निशमन यंत्र ये किस प्रकार के आग बुझाने के काम आते हैं? अपने पास गैसीय पदार्थ में लगी आग बुझाने के काम आता है। यानी श्रेणी सी प्रकार की, इसे लिख लेना, श्रेणी सी प्रकार की आग बुझाने के काम आता है। बुझाने के लिए। उसके बाद बात करते हैं नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अग्निशमक यंत्र। अग्निशमन यंत्र इसका उपयोग किया जाता है श्रेणी डी प्रकार की आग बुझाने के लिए। इसका उपयोग किया जाता है श्रेणी डी प्रकार की आग बुझाने के लिए। उसके बाद नंबर 5, CTC, इसका पूरा नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड युक्त अग्निशमन यंत्र। उपयोग श्रेणी डी प्रकार की आग बुझाने के लिए। ब्रैकेट में लिखना, यह यंत्र सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए उपयोगी है। सभी प्रकार की, ऊपर जो दी गई है उपरोक्त सभी, ध्यान रखना, यह यंत्र उपरोक्त सभी, उपरोक्त यानी इन सभी के लिए, उपरोक्त सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए उपयोगी।
यंत्र है अपने पास, इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यंत्र होता है इसके अंदर और जो सीटीसी अपने पास यंत्र इसके अंदर क्या भरा होता है इसके अपने पहले बात कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड नामक जो यंत्र है नंबर 4 में बात करता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड नामक अग्निशमन में सोडियम बाइकार्बोनेट और इसके साथ भरा होता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। वह सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। अब देखो आपके पास जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, ये तो अपने पास जो लाल रंग का केन होता है, कौन सा अग्निशमन यंत्र का जो केन होता है इतना बड़ा, उसके अंदर भरा होता है। लेकिन ये सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है ना, ये एक कांच की बोतल होती है किसकी, इस केन के अंदर, उस केन के अंदर एक कांच की बोतल होती है जिसके ऊपर क्या होता है, धातु का ढक्कन लगा होता है। जब इसका प्रयोग किया जाता है तब सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, आपको ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड यंत्र का उपयोग करते समय मैं लिख देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड यंत्र का अग्निशमन का कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करते समय इसे सर्वप्रथम फर्श पर उल्टा गिराते हैं, क्यों गिराते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो अपने पास H2SO4 बड़ी शीशी होती है कांच की, उसका क्या होता है, फर्श पर गिराने से लोहे का जो आपके धातु ढक्कन लगा होता है वो केन के साथ टकराता है और केन के टकराने से बोतल है जो क्या हो जाती है, बिखर जाती है, टूट जाती है। और बिखर जाने के बाद एक तो कार्बन सोडियम बाइकार्बोनेट व सल्फ्यूरिक अम्ल तेजी से एक क्रिया करते हैं, रासायनिक क्रिया, और उस रासायनिक क्रिया के कारण उसके अंदर क्या बन जाता है, H2SO4 व सोडियम बाइकार्बोनेट की रासायनिक क्रिया से क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इसीलिए इसको क्या करते हैं, सर्वप्रथम फर्श पर गिराते हैं, उल्टा गिराते हैं, जिसके कारण कांच की बोतल टूट जाती है। वह सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल तेजी से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, तो कैसे करते हैं इसकी बात करते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट देखो ये होता है NaHCO3 प्लस H2SO4, ये इसको बाद में बनाता है 2 से गुणा करके पूरे समीकरण को 2NaHCO3 प्लस H2SO4 किस में परिवर्तित हो जाता है, पहले तो Na के साथ Na2 और SO4, Na2SO4 ये अपने पास क्या करते हैं, हरा जाते हैं। उसके बाद अपने पास होता है 2H2O, एक ऑक्सीजन का परमाणु। फिर देखो ऑक्सीजन के कितने थे अपने पास, 3 थे, इसमें से एक यहाँ आ गया, बचे कितने पीछे 2। इसके बाद ये क्रिया करता है तो ये बनाता है अपने पास Na2 बचा है अपने पास 2CO2 बनाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो अपने पास 2NaHCO3 प्लस H2SO4 Na2SO4, इसके बाद अभिक्रिया होती है, उसके बचता है अपने पास 2, ये गुणा में पहले से H2O, एक ऑक्सीजन का 3 में से परमाणु एक यहाँ से कितने बच गए 2। उसके बाद 2CO2 अपने पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड, ऑक्साइड का क्या होता है निर्माण हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे ये निर्माण हो जाता है। इसके बाद क्या करते हैं अपने, ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये ठंडी होती है, जैसे अपने प्रयोग करते हैं तो ये ठंडी अवस्था में होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये फ्रिज में यूज होती है तो शीतक होती है ये। इसके बाद पॉइंट 4.5 की अपने बात करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त अग्निशमन यंत्र में क्या भरा होता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या भरा होता है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 5 नंबर की बात करते हैं, इसमें एक होता है CCl4 या इसमें क्या भरा होता है ब्रोमोक्लोरो डीफ्लोरो मीथेन भरा होता है। इसके अंदर क्या भरा होता है मीथेन भरा होता है। ये अपने पास 5 नंबर में भरा होता है। इसके बाद बात करते हैं कि इनकी एक सारणी बनाते हैं, कौन सा यूज होता है किस में होता है, आपकी क्या होगा याद करना सरल हो जाएगा। इसका एक चार्ट बनाते हैं। यूज में देखो नंबर 1 ये हो गई क्रम संख्या अपने पास। उसके बाद नंबर 1 क्रम संख्या के बाद साधारण जलयुक्त यंत्र, अग्नि का प्रकार लिखेंगे यहाँ पे, फिर यंत्र का नाम साधारण जलयुक्त में, फिर अपने पास आएगा फॉर्म टाइप, उसके बाद शुष्क चूर्ण युक्त यंत्र, उसके बाद अपने बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यंत्र, और लास्ट अपने पास बचता है CTC नामक यंत्र। नंबर 1 क्रम संख्या, फिर अग्नि का प्रकार, फिर नंबर आएगा अग्निशमन यंत्र। अग्निशमन यंत्र में देखो एक बात अपने को पता होनी चाहिए कि अग्निशमन यंत्र जब प्रयोग करते हैं, केन सभी को पता है रेड कलर की होगी, हमें पता होता है सामने लगी होती है खुली जगह में, हर किसी की नजर में आ जाए, क्योंकि आग लगने में क्या हो जाती है अफरा तफरी मच जाती है और लोग क्या करते हैं अपने आप को बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। तो इस स्थिति में अगर केन कहीं दीवार की तरफ पड़ी है, कहीं अपने गेट के पीछे पड़ी है, तो किसी के ध्यान में नहीं आती, इसीलिए केन को क्या करते हैं सामने लगाते हैं। तो उस केन की नजर जैसे नजर केन पे पड़ती है तो आग बुझाने के लिए तुरंत कोई ना कोई व्यक्ति उसको उठा के उस पे ऊपर छिड़काव कर सकता है जो इसमें पदार्थ भरा होता है। लेकिन उसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये होती है कि उसके अंदर क्या भरा है इसकी पहचान कैसे करो। आग लगी है, आग लगी तो ये तो नहीं कि आप किसी से जाकर पूछोगे भाई साहब इसमें क्या भरा हुआ है, ऐसा कुछ होता नहीं। आपको पता होना चाहिए, कैसे पता होगा उस चीज का, वो आपके माइंड में फिट होना चाहिए। इसके बारे में उसके ऊपर या तो जो अंक लिखे होते हैं, अक्षर लिखे होते हैं, उनका कलर अलग होगा रेड से, या उनके ऊपर क्या होती है पट्टी लगी होती है, उस पट्टी से उसकी क्या होती है पहचान होती है। नंबर 1 बात कि अग्नि प्रकार क्रम संख्या। अब यहाँ पे लिखते हैं साधारण जलयुक्त, साधारण जलयुक्त यंत्र, फिर लिखते हैं फॉर्म टाइप यंत्र, फॉर्म टाइप यंत्र। नंबर 3 लिखता हूं शुष्क चूर्ण यंत्र, शुष्क चूर्ण युक्त यंत्र। नंबर 4 कार्बन डाई ऑक्साइड युक्त यंत्र।
लास्ट में बात करते हैं CTC, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। उसके अलावा भी एक और बचता है, उसको मैं एक लाइन में आपको लिखवा दूंगा। अब इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए, उस पर एक मीटर लगा होता है, उसमें आपको पता लग जाता है कि मीटर की सुई कम है। कई बार मीटर खराब होता है लेकिन उसमें वजन है, हल्का है, इससे पता चल जाता है। मीटर की सुई अगर रेड में है इसका मतलब वो खाली है, और अगर खाली नहीं है तो रेड में नहीं आएगी। जैसे ऑयल होता है, ऑयल खत्म होने को होता है तो क्या आता है, सुई क्या आ जाती है, रेड में आ जाती है। संकेतक क्या होता है, रेड क्यों आ जाता है। उसी प्रकार से इसकी बात करते हैं। तो नंबर 1 इसमें बात करते हैं अग्नि ए प्रकार की। अग्नि ए प्रकार में कौन सा यूज होता है, कौन सा नहीं होता, उसकी बात करेंगे। नंबर 2 में बी प्रकार की आएगी, और नंबर 3 में सी प्रकार की, और नंबर 4 में डी प्रकार की अग्नि की बात होगी, डी प्रकार से। अब देखो इसके अंदर किसका यूज होता है, किसका नहीं होता, उसकी बात अपन करते हैं। पहले यहां देखते हैं इसके ऊपर जो कलर विजन होता है, कि जो पट्टी लगी होती है उस पे कौन सा कलर होता है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो साधारण जल युक्त जो होता है उसकी लाल गेंद पे या तो अक्सर सफेद रेखे होंगे, अक्सर या अंक सफेद होंगे, या फिर उसके ऊपर एक सफेद पट्टी लगी होगी। क्या लगी होगी, सफेद पट्टी लगी होगी। तो इसके ऊपर जो पट्टी लगी होगी वो कौन सी होगी, सफेद। कैसी होगी, सफेद होगी। तो इसको मैं सीधा ही छोड़ देता हूं। यहां आप ध्यान रखना, ये समझ लीजिए कि इसके ऊपर जो पट्टी है वही है सफेद, बोर्ड का जो कलर है वही। तो आपको पता होना चाहिए, या नाम मैं लिख देता हूं, सफेद पट्टी हो सकती है। इसका मतलब ये पट्टी का विजन अपने पास सफेद होगा, ठीक है। उसके बाद फोम टाइप में पट्टी जो होती है वो कौन सी होती है, क्रीम कलर की होती है। कौन सी होती है, क्रीम कलर की। नंबर 3 शुष्क चूर्ण युक्त अंदर में कैसी होती है, नीली होती है। कैसी पट्टी होती है, नीली पट्टी होती है। क्रीम कलर अपने पास है इसलिए नाम लिख दिया सीधे। इसके अंदर जो पट्टी होती है वो कैसी होती है, नीली पट्टी होती है। ये जरूर नहीं है कि पट्टी इतनी बड़ी हो, छोटी भी हो सकती है। तो कैसी पट्टी होती है, नीली। ऐसी पट्टी होती है उसमें। नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यंत्र, इसमें कैसी पट्टी होती है, ब्लैक पट्टी होती है। कैसी होती है, ब्लैक। इसमें काली पट्टी होती है। इस प्रकार से इसके ऊपर ब्लैक पट्टी होती है। इसके ऊपर कोई पट्टी का विजन दिया हुआ नहीं है, क्योंकि सभी प्रकार की यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका कोई विजन नहीं दिया ऐसा। तो अपने आगे बात करते हैं इसके बारे में कि कौन सा अपने यूज कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते, और कौन से किस में यूज होंगे। तो साधारण जल युक्त एक प्रकार के अग्नि बुझाने के लिए उपयोग होंगे, इनकी जरूरत नहीं है। ये यूज होता है लेकिन इसमें नहीं करेंगे। एक जल अपने को सस्ता है, टिकाऊ, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह मिल जाता है, तो CTC के पैसे कोई नहीं लगाएगा। ये सिंपल सी बात है। उसके बाद यहाँ पे अग्नि फॉर्म टाइप यूज होता है अग्नि बी प्रकार। किसमें, बी प्रकार। बाकी में इसका यूज नहीं करते। सी टाइप में देखो इसका नहीं होता, इसका भी नहीं होता, इसका यूज होता है। क्यों, उसी का शुष्क चूर्ण युक्त यंत्र, इसके यूज की जरूरत नहीं है। CTC यूज सभी करता है लेकिन यहाँ पे एक बार इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि शुष्क चूर्ण वाला यंत्र है तो इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इससे क्या हो सकता है, महंगा भी हो सकता है। इसके बाद इसमें बिल्कुल भी नहीं है भाई,
रट्टा मार लेना चाहिए। डी प्रकार की अग्नि धात्विक उपकरणों व चालक तारों में लगी अग्नि होती है। तारों यानी विद्युत से लगी अग्नि। तो विद्युत में पानी का उपयोग नहीं करते, इसमें पानी और इसमें पानी के साथ क्या है मिश्रण बराबर से जाग पैदा होते हैं। इन दोनों का उपयोग भूल करके नहीं करना है। इसका यूज कर सकते हैं अपने, इसका कर सकते हैं और इसका कर सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं है तो इसका यूज एक बार कर सकते हैं, ये भी अपना काम कर सकता है, लेकिन इन दोनों का यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक बात और, डी प्रकार के लिए व बी प्रकार के लिए रेत से भरी रेत भी प्रयोग की जाती है, शरीर की जाती है। यानी रेत से भरी बाल्टियां लैब में होनी चाहिए, यानी आपकी कार्यशाला में होनी चाहिए। रेत से भरी बाल्टियां, ये यूज होती है। इनके अलावा बी व डी प्रकार में रेत से भरी बाल्टियां में यूज होती है, ये भी यूज कर सकते हैं। अब आपको ये पता चल गया। अब देखो, अब हमें पता है कि नीले कलर की पट्टी है, इसका मतलब क्या है, गैसीय पदार्थ में आग लगी तो इसको अपने बुझा सकते हैं। अपने को ज्ञान होना इस बात का। कहीं आग लगी है धात्विक तारों में शॉर्ट सर्किट से, पता है ही नहीं अपने को किसी बात का, उठा के डाल दिया पानी वाला, दो को और लेके मरेगा, खुद तो मरेगा सो मरेगा, दो को और मारेगा। इससे अच्छा अपने को पता होना चाहिए कलर पट्टी से किसी भी प्रकार से पता होना चाहिए इसमें क्या भरा है, ये भरा है या खाली है। इस प्रकार से अपने पास क्या है अग्निशमन यंत्र है और किस प्रकार के अग्नि को बुझाने के लिए यूज होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को आईटीआई जो कर रहे हैं स्टूडेंट उनको आईटीआई किए हुए स्टूडेंट तक पहुंचाएं।